ईशा और सूरज की कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला है। एक ऐसा मोड़ जो उनके रिश्ते की असली परीक्षा साबित होगा। सूरज, जो हमेशा से ईमानदारी और मेहनत पर यकीन रखता है, इस बार अपने दिल की बात साबित करने के लिए कुछ अलग करने का फैसला करता है। वह सोचता है कि ईशा को खुश करने के लिए उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जो न सिर्फ उसकी सच्चाई बल्कि उसकी लगन भी दिखा दे। इसी सोच के साथ सूरज सड़क किनारे पाव भाजी का ठेला लगाने का निर्णय लेता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है और दिल में ईशा का नाम। वह ठेला लगाता है, सब्जियों को काटता है, मसाले तैयार करता है और बड़े प्यार से पाव भाजी बनाता है। उसकी एक ही ख्वाहिश है, अपनी मेहनत के पैसों से ईशा को कुछ तोहफा दे सके, ताकि वह जान सके कि सूरज उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे सूरज अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, वहीं कहीं और कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। वह और कोई नहीं, बल्कि बिलिया है, जो खुद सूरज से दिल लगा बैठी है। बिलिया के लिए यह देख पाना असंभव है कि सूरज ईशा के करीब आए। उसका प्यार अब जुनून में बदल चुका है और वह किसी भी कीमत पर सूरज और ईशा को एक नहीं होने देना चाहती। किस्मत का खेल देखिए, ठेले की सफाई और देखभाल की जिम्मेदारी खुद बिलिया को दी गई है। ऊपर से मासूम बनकर वह सूरज की मदद करती दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में कुछ और चल रहा है। सूरज जैसे ही दूसरे कामों में व्यस्त होता है, बिलिया चुपके से अपनी चाल चल देती है। वह पाव भाजी में कुछ ऐसा मिला देती है कि उसका स्वाद बिगड़ जाता है, ना खुशबू ना स्वाद, बस एक अजीब सी कड़वाहट। दिन ढलता है, ग्राहक आते हैं, लेकिन सूरज की पाव भाजी किसी को पसंद नहीं आती। हर कोई एक ही बात कहता है, भाई, आज तो कुछ ठीक नहीं बना। सूरज परेशान हो जाता है। उसकी मेहनत, उसका आत्मविश्वास, सब पर पानी फिर जाता है। जो पैसे उसने ठेले के लिए उधार लिए थे, वो भी अब चुकाना मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिर भी वह किसी को दोष नहीं देता। उसका मन टूटता है, मगर उसकी नीयत साफ रहती है। दूसरी ओर ईशा दूर से यह सब देख रही होती है। उसे सूरज के चेहरे की मायूसी दिखती है, लेकिन उसके भीतर की सच्चाई भी महसूस होती है। उसे एहसास हो जाता है कि सूरज की नीयत बिल्कुल साफ है। वह किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे दिल से मेहनत कर रहा है। ईशा के दिल में सूरज के लिए और भी इज्जत बढ़ जाती है। और फिर आता है वह पल, जब ईशा ठेले पर पहुंचती है। वह चुपचाप सूरज के पास खड़ी होती है और बिना कुछ कहे पाव भाजी का स्वाद चखती है। उसे तुरंत समझ आता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। वह मुस्कुराती है और कहती है, सूरज, गलती तुम्हारी नहीं है। किसी ने जानबूझकर तुम्हारी मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश की है। ईशा खुद कड़ाही उठाती है, मसालों को फिर से संतुलित करती है, स्वाद को ठीक करती है और अपने हाथों से पाव भाजी बनाती है। कुछ ही देर में पूरे इलाके में खुशबू फैल जाती है। ग्राहक दोबारा आने लगते हैं और देखते ही देखते सूरज की पाव भाजी की धूम मच जाती है। जो पहले एक भी प्लेट नहीं बिक रही थी, अब लोग लाइन में खड़े होकर खरीदने लगे हैं। सूरज की आंखों में चमक लौट आती है। उसे एहसास होता है कि ईशा सिर्फ उसकी खुशी की वजह नहीं, बल्कि उसकी ताकत भी है। दिन के अंत में जब सारा सामान बिक जाता है, तो सूरज अपने हाथों से कमाए पैसे लेकर ईशा को देता है। वह कहता है, ये मेरे प्यार की नहीं, मेरी मेहनत की निशानी है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे स्वीकार करो।